हेलो एंड वेलकम बैक टू एसपी कोचिंग क्लासेस। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उनके कॉन्सेप्ट हैं सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये है, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और उनके एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो है वो साइड्स और उसके एंगल के रिलेशनशिप की स्टडी को ही कहते हैं। और जैसा कि आपको इस फोटो में एक दाढ़ी वाले बाबा दिख रहे होंगे, इन्हीं को ही कहा गया फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इनका नाम है हिप्पैकस। क्या नाम है इनका? हिप्पैकस। इन्होंने ही सबसे पहले ही हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया। इस वीडियो में जिन टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे उसका सबसे पहला टॉपिक है रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक में हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो होते हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। और तीसरा जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, वो डिस्कस की जाएंगी। और जैसा कि मार्केट में न्यू एनसीईआरटी बुक आ चुकी है, तो हम लोग इस वीडियो में न्यू एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के ही हिसाब से पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं हम लोग। तो रेशियो हमारे जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने होते हैं? 6 रेशियो होते हैं, जिसमें पहले का नाम साइन, फिर दूसरे का नाम कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ऐसे हमारे पास टोटल कितने रेशियो होते हैं? 6। तो हम सभी की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। तो पहला हमारा रेशियो होता है साइन, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा है हमारा कॉसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, और ये लास्ट है हमारा कॉट थीटा। तो इन सभी वैल्यू को हम फाइंड भी करेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की, टैन थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें इसकी लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये है हमारा बेस। तो ये जो हमारा थीटा यहाँ पे बन रहा है, इसके हिसाब से हमें सभी रेशियो की वैल्यू को बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक की वैल्यू बन जाएगी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस की वैल्यू को अपोजिट कर देंगे उल्टा, तो हमारा बन जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टैन थीटा की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन सभी वैल्यू को याद करने के लिए हमें एक छोटा से ट्रिक को याद रखना है, जो कि है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इससे क्या होगा, तो ये जो पहला रेशियो है ये हमारा साइन थीटा का होगा, दूसरा वाला हमारा कॉस थीटा का, और ये तीसरा वाला हमारा टैन थीटा का रेशियो होगा। और नीचे से अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमारा कॉसेक थीटा का होगा, और ये हमारा सेक थीटा का रेशियो होगा, और ये होगा हमारा कॉट थीटा का। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ लिखी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप इतनी सी चीज़ को याद रखेंगे और ऑटोमेटिक ये सब आपको याद हो जाएगा। इसके लिए आपको स्पेशल लर्न नहीं करना है। तो ये है हमारे रेशियो ट्रिग्नोमेट्री की 6, और उन सभी की वैल्यू को ऐसे फाइंड करते हैं। और सबसे पहली बात है, अगर हमारा इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ये थीटा लिया है तो हमारे लिए परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा ये। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये थीटा अगर हम इसको लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अगर हमारा एंगल चेंज हो जाएगा तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा और बेस हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी कहते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमारी एक टेबल होती है जिसमें हमारे जितने भी रेशियो होते हैं उनकी 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यू हमें बतानी होती है। तो जैसा कि हमारा साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो इसी तरीके से हम कॉस की टेबल को भी याद करेंगे। याद करने के लिए हम एक तरीकों को कुछ याद करेंगे जिससे हमें आसानी से टेबल याद हो जाए। जैसा हम अगर साइन की टेबल को लर्न कर लेते हैं तो हम कॉस को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? साइन की टेबल यहाँ पे 1 लिखा है, इसको उठा के हमें यहाँ लिख लेना है, और ये जो वैल्यू है इसको उठा के हमें इधर चेंज कर लेना है, मतलब 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री की वैल्यू को 60 डिग्री पे लिख देना है और 45 डिग्री को ऊपर नीचे ऐसे चेंज कर देना है, और 0 डिग्री की वैल्यू को यहाँ पर 90 डिग्री में लिख देना है। तो साइन की टेबल अगर आपको आसानी से याद है तो आप कॉस की टेबल को भी याद कर सकते हैं। उसे उल्टा करना है, बस यहाँ वाली टेबल से स्टार्ट करना है और उल्टे लिख देना है, तो ये हमें कॉस की टेबल याद हो जाएगी। और ऐसे ही अगर हम टैन की टेबल को याद करना चाहते हैं तो tan a = एक हमारा फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a, मतलब हमें साइन की जो टेबल लर्न करी है और cos की टेबल को हमें क्या कर देना है, डिवाइड। जैसे साइन की टेबल में sin 0 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। और ऐसे ही जब हम करेंगे नेक्स्ट वाली को sin 30 अपॉन cos 30, तो हमारा निकल के आंसर क्या आएगा, tan 30। और tan 30 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड इसकी वैल्यू √3/2, ये हमारा कट गया और आ गया 1/√3। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√3। वैसे ही हमें इसको और इसको डिवाइड कर लेना है, ये 1/√2 अपॉन 1/√2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, ये हमारे tan 45 की वैल्यू हो जाएगी। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा √3, ये हमारे tan 60 की वैल्यू हो जाएगी। और जब हम sin 90 अपॉन cos 90 करेंगे तो आ जाएगा इन्फिनाइट, क्योंकि 1/0 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इन्फिनाइट। ऐसे ही हमारी ये sin cos tan की टेबल हमें याद हो जाएगी। और अगर हम आगे की टेबल से याद करना चाहते हैं तो अगर आपने साइन की टेबल को याद कर रखा है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, जस्ट उल्टा, तो हमारी याद हो जाएगी कॉसेक की। जैसे 0 अपॉन 0 का उल्टा करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। और यहाँ पर साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इसका उल्टा करेंगे तो आएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 आ जाए, 1/2 का उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2। और यहाँ पर 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आ जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 1 का करेंगे तो 1 आएगा। और ऐसे ही हमें cos का रेसिप्रोकल करना है तो sec की वैल्यू मिल जाएगी, tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot की वैल्यू मिल जाएगी। ये एक हमारा तरीका है। बाकी आपके पास अगर कोई भी तरीके से आप इसको याद कर पा रहे हैं तो इस पूरी टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इस तरीके से हमें इस पूरी टेबल को लर्न कर लेना है, और ये सभी रेशियो पे एंगल्स की वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे हमसे पूछेगा कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू बताइए तो हम बताएंगे 1/√2। इसका यूज़ हमारी एक्सरसाइज में होगा, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसमें हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें सबसे पहली आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, और अगली हमारी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1, और एक आइडेंटिटी और है हमारी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1। ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं। इनको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा = 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा = 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखेंगे, साइन को इस साइड रखेंगे, कॉसेक को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। साइन को इस साइड रखेंगे, कॉस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटीज़ बन जाती हैं।
सेक से कैसे बनती हैं, तो सेक तो हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है हमारा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और अगली कैसी बनती है हमारी, टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्म में भी आपको कहीं पे ये आइडेंटिटीज लिखी हुई दिखेंगी। और इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इसे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके लिए आपको इस कॉट को उधर शिफ्ट कर देना, पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें अच्छे से लर्न करना होगा, इनका यूज़ हमारी एक्सरसाइज में होगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, उन्हें भी हम नोट करेंगे। जैसा कि सबसे पहला फार्मूला हमें लर्न करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। और टैन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा 1 अपॉन टैन थीटा। और यहाँ पर टैन का एक और भी हमें याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट का भी हमें एक लर्न करना होगा, जो कि होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर होता है टैन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यहाँ पर होता है कॉस अपॉन साइन। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो आप सभी बच्चे इन सभी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों के अच्छे से नोट्स बना लें और उन फार्मूलों को अच्छे से लर्न कर लें। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे 8.2 एक्सरसाइज, फिर 8.3 एक्सरसाइज। तो आप सभी लोग 8.2, 8.3 को कवर करेंगे इसी में आगे। और तब तक के लिए आप सभी लोग इन सभी फार्मूले को याद कर लें। धन्यवाद।